Chapter 2, Worksheet 1, Question number 4. Verify x plus bracket y plus z bracket close is equal to x plus y in bracket plus z. So, for following values of x, y and z. So here we have to prove the law of associativity. आप देखते हैं कि x अलग है और y और z एसोसिएट हैं आपस में पहले, फिर x ऐड करना है। यहाँ पे x और y एसोसिएट पहले हैं और z को बाद में ऐड करना है। For question number first is x is equal to 3/4, y is equal to 5/6 and z is equal to -7/8. Left hand side x plus y, x plus ब्रैकेट में y plus z that is equal to 3/4 plus ब्रैकेट में 5/6 minus 7/8. 3/4 plus ब्रैकेट शुरू 5 into 4 upon 6 into 4 minus 7 into 3 upon 8 into 3. कैसे आएगी? 6 और 8 का एलसीएम होता है 24 एलसीएम हो गया। तो इसको जो है इक्वलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना है 5/6 को, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 24 बन जाएगा। इसी तरह 7/8 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 बन जाएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाइज कि 3/4 प्लस ब्रैकेट में 20/24 माइनस 21/24। और यहाँ पे जब इसको अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हम पहले कर चुके हैं, तो 20 माइनस 21 इज इक्वल टू -1/24 एंड दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ 24 आ गया है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। तो इसको जो है इक्वलेंट जो रैशनल नंबर में चेंज करेंगे 3/4 को, तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस -1/24। 3 into 6 is equal to 18, 4 into 6 is equal to 24, 18 minus 1/24 that is equal to 17/24. राइट हैंड साइड में 3/4 प्लस 5/6 प्लस -7/8। तो यहाँ दोनों का जो एलसीएम है वो 12 होगा। 12 बनाने के लिए करेंगे इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 9 9/12 प्लस 10/12 प्लस -7/8। 9 और 10 मिलके कितने बन जाएंगे? 19/12 प्लस -7/8। और अब 12 और 8 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24 बनाने के लिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा न्यूमरेटर को। तो इससे आपके पास आ जाएगा 38/24 प्लस -21/24। जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो बनेगा 38 माइनस 21/24 दैट इज इक्वल टू 17/24। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि देखिए यहाँ भी 17/24 आ गया, यहाँ भी 17/24 है। हैंस जो लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी है वो प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, वेरीफाई दैट x plus y plus z, x plus y plus z, x is equal to 2/3, y is equal to -5/6, z is equal to -7/9। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है x प्लस ब्रैकेट में y प्लस z, तो x प्लस ब्रैकेट में y प्लस z की वैल्यूज रख देंगे। यहाँ पे 9 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18। तो 18 बनाना है तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही सिमिलरली आप ऊपर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 6 को 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 9 को 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2/3 प्लस -15/18 प्लस -14/18। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो यहाँ पे इनको इकट्ठा कर देंगे। 2/3 प्लस -15 -14/18 दैट इज यहाँ पे -29/18 आ जाएगा। 3 और 18 का एलसीएम फिर दोबारा 18 आ जाएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं कुछ भी चेंज, तो इसमें 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और ये 12/18 प्लस -29/18 आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो 12 - 29/18 इज इक्वल टू -17/18।
राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में है, तो एक्स प्लस वाई को ब्रैकेट में रखा और जेड को अकेला छोड़ दिया उधर। 3 और 6 का एलसीएम जो है वो 6 आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, और 6 को वाले को रहने दिया। इन दोनों को फिर इकट्ठा कर लिया, 4 माइनस 5/6 प्लस माइनस 7/9, तो -1/6 आ गया, क्योंकि 4 में से 5 जब माइनस हो गए तो -1 आएगा। -1/6 प्लस -1 7/9, 9 और 6 और 9 का एलसीएम जो है 18 आएगा। एलसीएम आएगा यहाँ पे 18 आएगा, तो इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसके -3/18 मिलेगा हमें, और प्लस -14/18 मिलेगा। इनको इकट्ठा कर दिया, 18 नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है नीचे आ गया, -3/14 दैट इज -17/18। लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, हैंस जो लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी है वो प्रूव हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 3/5 -6/9 और 2/10 ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। 3/5 और -6/9 प्लस 2/10, तो यहाँ 9 और 10 के बीच में कुछ भी जो एचसीएफ है इनका वो 1 है, ध्यान देंगे कोप्राइम है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा ही जो है 9 को 10 से और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम 90 आएगा, और 10 से इसको और 9 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमें ये मिल जाएगा, और इसको इकट्ठा कर देंगे तो -60 प्लस 18/19 दैट इज 3/5 प्लस -42/90। 5 का 90 बनाना है तो किस इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 90 आएगा। 90 बनाने के लिए इसको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 ऊपर नीचे 18 नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 54/90 प्लस -42/90। इकट्ठा कर देंगे क्योंकि अब जो है डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो 90 54 - 42 12/90, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे कि 12 और 90 का जो आप एचसीएफ देखेंगे कितना आएगा, वो आएगा 6, तो 6 से इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो 2/15 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में दिया हुआ, तो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में लिख दिया और 2/10 को अलग लिख दिया। तो यहाँ पे दोनों आप देख रहे हैं कि ये कोप्राइम है, कोप्राइम टू ईच अदर, मतलब इनका एचसीएफ 1 है, तो इसका हम सीधा देख के पता चलता है, तो सीधा हम इसको 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके आपको इसका एलसीएम मिल जाएगा, यानी 45 एलसीएम होगा। तो 5 को 9 से कर देंगे, ऊपर भी 9 से कर देंगे 3 को, प्लस 9 को 5 से कर देंगे, और -6 को 5 से कर देंगे, तो इस तरह हमको ये मिलेगा। और इसके बाद इनको इकट्ठा कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो 27 - 30 दैट इज -3/45 प्लस 2/10 वैसे चला आ रहा है, अब बदलेगा क्योंकि 45 और 10 का एलसीएम जो होता है वो 90 होता है, और 45 और 10 का एलसीएम 90 होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बन जाता है, इसको 9 से करेंगे 2/2 9/9 -6/90 प्लस 18/90 दैट इज इक्वल टू -6 प्लस 18/90। 18/90 पूरा 90 कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ये जो है 12/90 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2/15 आएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द इट इज प्रूव्ड दैट द लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर, बिल्कुल सेम है। x इज इक्वल टू -3/5, y इज इक्वल टू -7/10, z इज इक्वल टू -8/15, और यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड ये लेंगे, इसके अंदर y प्लस जेड इकट्ठे हैं, y प्लस जेड इकट्ठे करेंगे, तो 10 और 15 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 30, तो 10 को 3 से, 7 को 3 से, 15 को 2 से, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आ जाएगा ये -3/5 प्लस -21 -16/30। इसके बाद जो आएगा -37/30 चेंज हो गया। दिस इम्प्लाइज कि 5 का 30 बनाना है, इन दोनों का एलसीएम 30 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो -18/30 प्लस -37/30, एंड दिस गिव्स -18 -37/30 दैट इज -55/30। तो हमने यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चेंज किया, ऐसे कैसे रखा है। आप इन सवालों में ध्यान रखिए कि भी जो क्या फ़र्क आ रहा है, देखो ऊपर से 3/5 सेम चला आ रहा है और बाकी इनमें चेंज आ रहा है, चेंज और जो सिमिलैरिटी देखते हुए आप क्वेश्चन कीजिए, आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड
-3/5 प्लस -7/10 प्लस -8/15, इस तरह से दिया हुआ है। 5 और 10 का जो एलसीएम है वो 10 होगा, तो 5 का 10 बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाकी ऐसे कैसा -6/10 प्लस -7/10, तो इनको ऐड कर देंगे तो -13/10 प्लस -8/15। 10 और 15 का जो एलसीएम है वो आएगा 30। 10 को 3 से करेंगे तो -13 को भी 3 से करना पड़ेगा, 15 को 2 से करेंगे तो -8 को भी 2 से करना पड़ेगा। तो -39/30 प्लस -16/30, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो -30, सॉरी डिनोमिनेटर 30 और -20 ऊपर न्यूमरेटर में -39 -16, दैट इज -55/30, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई दिस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -10 जो नीचे है ऊपर उसको -12 कर देंगे, और अब 10 10 10 मतलब ये जो कॉमन डिनोमिनेटर जो 10 आ गया वो 10 आ जाएगा, -3 -12 प्लस 14, -3 और -12 को इकट्ठा करेंगे तो बनेगा -15 प्लस 14/10, दैट इज इक्वल टू -1/10। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास -5/10 प्लस 6/13 प्लस 8/1, तो 10 13 और 1 का जो एलसीएम आएगा 130 आ जाएगा, और अब इसको 130 बनाएंगे हर एक को के डिनोमिनेटर को, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, प्लस इसको करेंगे 10 से और इसको करेंगे 130 से, कर देंगे ऐसा, तो अपने पास आ जाएगा 13 5 -65 आ जाएंगे, ये 60 आ जाएंगे, और ये 1040 आ जाएंगे। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आ जाएगा 1035/130, इनको कैंसिल करेंगे, इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 5 वी गेट 207/26। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -5/10 प्लस 9/7 प्लस 3/20 प्लस -11/14, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 140। 140 बनाएंगे इसको 14 से, इसको जो है 20 से, इसको जो है 7 से, और इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको ईजी है बिल्कुल। इसको इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करने के बाद नेगेटिव नेगेटिव वाले इकट्ठे कर दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले इकट्ठे कर दिए, तो नेगेटिव आप देख रहे हैं कि -180 बन गए, ये भी 180 कैंसिल आउट करेंगे दूसरे को 21/140 एंड डिवाइडिंग बाई 7, क्योंकि 7 इसका जो है एचसीएफ आएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, 5/36 प्लस -7/8 प्लस 6/-72 प्लस -3/-12, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल कर देंगे और माइनस वाला ऊपर ले जाएंगे इस तरह। तो एलसीएम ऑफ 36, 8, 72 एंड 12 इज इक्वल टू 144। तो 144 किस तरह बनेगा, 36 से इसको डिवाइड कर दो आप, 4 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। इसको जो है 144 को 8 से डिवाइड कर दो तो आएगा 18, 18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 से इसको डिवाइड करेंगे, 144 को डिवाइड करेंगे 72 से तो 2 आएगा, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे तो 12 आएगा, ऊपर 12 नीचे करेंगे। अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को, इस तरह आ जाएगा, माइनस माइनस वाले इकट्ठे कर देंगे, प्लस प्लस वाले इकट्ठे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 56 - 138/144, दैट इज 82/144। 82/144 का जो एचसीएफ होगा वो 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे, -41/72, दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू 3/7। तो हमने प्रूव करना है माइनस का ब्रैकेट में जो x प्लस वाई और इज इक्वल टू ब्रैकेट में -x और प्लस ब्रैकेट में -y, इस तरह हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, नेगेटिव बाहर, और ये x प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। इसका 7 और 5 के बीच में कुछ भी एचसीएफ जो है मतलब 1 है, को प्राइम है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 को 7 से, 7 को 5 से, इस तरह 7/7 5/5, तो इस तरह से -7/35 प्लस 15/35, दैट इज इक्वल टू -22/35। राइट हैंड साइड में दोनों के अगेन माइनस लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे तो नेगेटिव, फिर वही बिल्कुल सेम वो है कि 35 एलसीएम आ जाएगा, तो इसको 7/7 से 1/5 को -1/5 को और -3/7 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये आपका डिनोमीटर सेम हो जाएगा, डिनोमीटर सेम हो जाएगा तो इनको इकट्ठा कर देंगे, तो इनको इकट्ठा करने के बाद -22/35, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस दिस इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 7th क्वेश्चन है। फर्स्ट है -2/-3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, फॉल्स, बिकॉज -2/3 -2/-3 इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी रिटन एज 2/3। तो ये बिल्कुल सेम है, एडिटिव इनवर्स नहीं है। अगर एक नेगेटिव निशान लगता तो होता, लेकिन ये तो सेम है, इसलिए फॉल्स। इन द दिस प्लस दिस इज ए रैशनल नंबर, येस वी कैन प्रूव इट। अगर इसको ऐड करके आप देख लो, ऐड करने के बाद ये रैशनल नंबर ही आएगा, और ये ट्रू बिकॉज द सम ऑफ रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। सम ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। -5/3 प्लस 5/-3 इज इक्वल टू 0, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। फॉल्स बिकॉज -5/-3 इज नॉट एन एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/3। फोर्थ है 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, नो, फॉल्स। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या होता है कि जिसको ऐड करने पर गिवन नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, वो वही आ जाए, जैसे कि 0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो फॉल्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज 0। जीरो जो है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ क्वेश्चन है -9/7 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि देखिए आप 0 ऐड करके फिर 0 नहीं आ सकती, आप एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे ना किसी नंबर में, तब 0 आएगी। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 3/5, यस इट इज ट्रू, बिकॉज इसमें नेगेटिव निशान है और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव और लगा दिया तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव, ये भी फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।